projectile is given an initial velocity I plus 2j meter per second, where I is along the ground and j is along the vertical. जैसा नॉर्मल नोटेशन होता है, g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया। ठीक है, जब भी g की जरूरत पड़ेगी 10 रख लेंगे। अब आपसे पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज, तो इक्वेशन आपको इसको x और y में निकालना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ux i कैप प्लस uy j कैप, इस तरह से लिख सकते थे हम लोग। ux जो है x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, यानी ये वाला, और uy क्या है, y डायरेक्शन में स्पीड का मैग्नीट्यूड है या कंपोनेंट है। अब आप कंपेयर करिए तो ux की वैल्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, और uy की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। बस इतने से ही अपना काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो पूरी ट्रेजेक्ट्री में एक रैंडम पॉइंट ले लिया जाए, x, y। अब x, y की यात्रा करने में कुछ टाइम लगा होगा, टाइम t लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा, यानी कि टाइम t में ux was responsible to make it travel by a length x। t टाइम के दौरान ux वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल x चला, t टाइम के दौरान uy वेलोसिटी की वजह से ये पार्टिकल y डिस्टेंस चला। बस इसी चीज पे यूज करेंगे। तो x डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है ही 2 मीटर पर सेकेंड, उसके साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चल रहा है ना। g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही माइनस इसलिए लिया क्योंकि uy को ये अपोज कर रहा है। अब बस दोनों में इक्वेशन लगा लेते हैं। x डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होगी, x डायरेक्शन में तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, x, टाइम कितना लिया t, और वेलोसिटी कितनी थी ux। तो हमारा क्या होगा, ये कुछ नया नहीं है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ux क्या था 1, टाइम क्या था t, यानी x इज इक्वल टू t बोलने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू t ले लिया। अच्छा, ये ऐसे लिखना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं वर्टिकली लिख देता हूं, x इज इक्वल टू t। ठीक है, ये x डायरेक्शन का काम हो गया। अब उसके बाद y डायरेक्शन का काम करते हैं। y डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है y, है ना, y डिस्प्लेसमेंट हुआ है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे। तो u क्या है, y uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब y तो y ही बना रहा है, आप चाहते हो यहां पे s लिख सकते थे, s के बाद y कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। uy क्या था, uy का मैग्नीट्यूड यहां से कंपेयर करके आया था 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2t प्लस 1/2, g की जगह -10 लिखिए बच्चों, अच्छा रहेगा, और t स्क्वायर। बस अब तो हम लोग आंसर तक पहुंच गए। y इज इक्वल टू, अब देखिए t की जगह आप x रख सकते हैं, क्योंकि आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है y और x में। ये एक तरीके से ये लोकस पूछ रहा है कि ये जो x, y होगा वो कौन सा लोकस ट्रेस करेगा। ये तो प्रोजेक्टाइल है और कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पैराबोला आएगा। लेकिन उसकी एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी वो हम लोग निकाल रहे थे। अब t की जगह आप x रख दीजिए, 2x, ये काटेगा 5 आएगा, तो -5x स्क्वायर। काम खत्म हो गया। ये रही अपनी ट्रेजेक्ट्री।
और ऑप्शंस के हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, बोलिए? हाँ, बी फॉर बॉय, 2x माइनस 5x स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों? हाँ सर, बहुत लाइक कौन सा? यस सर।